चंद मिनटों में अपने घर की सारी सफाई करते हैं, डीप क्लीनिंग करते हैं और साथ में चिकन रोस्ट बनाते हैं और साथ में बगैर हेल्पर के अपने घर को और सारे को कैसे मेंटेन करते हैं। और साथ में ये भी बताती हूँ कि आज जो चिकन स्टीम बना रहे हैं वो कैसा बना रहे हैं, किस तरह का बना रहे हैं और बगैर हेल्पर के पूरे घर की सफाई करेंगे। इतना बड़ा माशाल्लाह से घर है, ऊपर से नीचे से हर जगह से घर की सफाई होगी, डीप क्लीनिंग होगी और साथ में वीआईपी गेस्ट आने वाले हैं उनका आप लोगों को बताती हूँ। और जी माजरत है, इतने दिनों के बाद मैं हाजिर हो रही हूँ आप लोगों की खिदमत में। ये थोड़ी सी मसले मसाइल घर में चल रहे थे, मौसम चेंज हुआ है और अभी तक जो है ना सर्दियों के कपड़े प्रॉपर निकले नहीं हैं, क्योंकि मुझे है जब भी कपड़े निकालती हूँ सर्दियों के मैं धूप लाजमी लगवाती हूँ, क्योंकि हर कपड़ा धोया नहीं जाता बार बार और तीसरी चौथी छत पे जाके कपड़े फैलाने उतारने बहुत मुश्किल काम हो जाता है। चलते हैं वीडियो को वॉच करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। जी आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। यहाँ पे जो है ना चिकन रोस्ट हम लोगों ने करना शुरू कर दिया था। चिकन तकरीबन मेरे ख्याल में 6-7 किलो होगा या ज़्यादा होगा, मुझे आइडिया नहीं है। ये लेग पीस अगर ले लें तो वो ज़्यादा थाई वाला हिस्सा और जो लेग पीस है ना वो ज़्यादा सही रहता है और वो बहुत सॉफ्ट बनता है जब भी चिकन स्टीम बनाएं आप लोग। और इनको जो है ना सिरका नमक लगा के हम लोगों ने रख दिया था और बाद में हम लोगों ने इसको फ्राई किया था। और साथ साथ में जैसे ये फ्राई हो गया था, क्योंकि अंदर मैं ऑयल में डाल रही थी और साथ साथ निकाल रही थी, बाकी मसाले जो है ना देवन में लगा के रख दिए थे। और यहाँ पे जी डीप क्लीनिंग स्टार्ट हो गई थी। नीचे से मैं हल्की फुल्की सफाई करके ऊपर आ गई थी, क्योंकि गेस्ट ऊपर आने वाले थे। और जब भी गेस्ट आते हैं, क्योंकि पुप्पो ऊपर रहती थी हमारे, जब भी कोई भी गेस्ट आता है ऊपर ही डायरेक्ट आता है, क्योंकि पुप्पो ऊपर रहती थी। और यहाँ पे जी सिस्टर सफाइयाँ कर रही थी। मैंने कहा चले आप लोगों को दिखा दूँ कि हम लोग जो है ना बच्चों के साथ तो हर माँ तो घर को साफ नहीं रख सकती, तो हल्का फुल्का नीट क्लीन कर लेते हैं। जब गेस्ट आने हो तो फिर अच्छी तरह डीप क्लीनिंग हो जाती है। यहाँ पे बेटी को कीवी दी है, कीवी इतनी ज़्यादा महंगी होगी, 100 रुपये की एक कीवी मिली है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ये मैंने आप लोगों को कैबिनेट्स अपने दिखाने थे, बस अब टाइम नहीं मिला, नहीं दिखा पाई जब ये मैंने सही करवाए थे। और सारी मशीनरी जो मैंने यहाँ पे रख दी, कोई कहीं पड़ी होती थी, कोई कहीं, मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। और यहाँ पे ये देवर को चाहिए था क्योंकि वो कस्टर्ड बना रहे थे और उसके अंदर उन्होंने, क्योंकि वो जो है ना ऐसा कस्टर्ड बनाते हैं जिससे आइसक्रीम कस्टर्ड हो और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा बनता है। बस यहाँ मैं नीचे आई थी अपनी मशीन ने ये वाली जो है ना बीटर वाली मशीन लेने, और जैसे लेके गई हूँ। और साथ में मैंने ये भी दिखाना था, मैंने कप लिए थे, ये मैंने भेजने हैं जुबान और ये गिफ्ट भेजने के लिए मैंने लिए थे। और लेकिन ये है कि साइज़ जो है अभी बड़ा है, वो कह रही है हमने छोटा साइज़ लेना है, तो मैंने कहा ठीक है कप का छोटा साइज़ मैं ले आऊँगी। और ये मुझे बहुत प्यारे लगे हैं और मैंने शॉप पे देखे थे, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली थे और मैंने ये अतवार बाज़ार से लिए थे, बिल्कुल मुनासिब रेट पे मुझे ये मिल गए थे। ठीक है, तकरीबन मुझे ये 1100 रुपए के ये कप पड़े थे। अच्छा, यहाँ पे शक्करकंदी भी मैंने बॉयल करके रात को रखी थी और साथ साथ ये सारा कुछ चलता रहता है, क्योंकि अब साथ साथ काम करना, घर की सफाई करनी, बाकियों को मैं सबको खाना दे रही थी। मेरी खुद की तबीयत काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थी, बॉडी पेन था, शायद काम कर करके हो गया। और यहाँ पे जो है ना बाकी काम कर रहे थे, बस मैं वीडियोज़ बनाने में जो मसरूफ़ थी। और हमारे अगर कोई भी वीआईपी गेस्ट आ जाए, या तो मैं कुकिंग करती हूँ या मेरे देवर जी करते हैं, और वो यहाँ पे स्टीम चिकन बनाने की तैयारी कर रहे थे। और यहाँ पे दही में उन्होंने सारे जो है ना मसाले डाल दिए थे, तो गरम मसाले जितने भी हैं, और वो आप लोगों की अपनी मर्जी है, या पाउडर बना के इसमें डाल लें। जो जो आप लोगों को स्पाइसेस पसंद है आप लोग डाल लें। अगर आप लोगों को स्पाइसेस ज़्यादा नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये दड़ा मिर्च है वो भी इसमें ऐड कर दी। तकरीबन जितने भी मसाले वो सारे इसमें चले गए थे। आपकी अपनी चॉइस है जो आपको अच्छा लगे। यहाँ पे ज़ीरा और जो सूखा धनिया है वो भी अभी वो चॉप कर रहे थे, जैसे वो चॉप हो जाएगा। काली मिर्च भी चॉप किया, साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट भी उन्होंने इसमें डाला है और साथ में केचप और कलर फूड जो है सारा कुछ उन्होंने इसमें डाला है। और बस मेहमान आने वाले थे, मैं साथ साथ काम क्या कर रही थी और जो चीज़ें बिखरी हुई थी ना उनको साथ साथ समेट रही थी, जिसे मशीन को कवर करके रख दिया। यानी कि साथ साथ बाकी काम भी करते रहे, वो भी ज़्यादा बेस्ट। और यहाँ पे तिल जो है इसमें वो भी ऐड हो चुके हैं। तो बगैर हेल्पर के हम लोग अगर कोई गेस्ट आ जाए ना हमारे घर में, जितने मर्जी आ जाए, हम आपस में मिलजुल के काम करते हैं। तो ये नहीं है अगर गेस्ट आ रहे हैं तो एक माँ है या एक बहू है या एक बेटी है उसके सर पे सारा काम डाल दिया जाए, या एक अगर वाइफ है, तो ये गलत बात है। साथ हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। अगर हेल्प करते रहें तो घर के सारे काम आसान हो जाते हैं। नहीं तो मैंने ऐसी घरों में देखा है कि बहू पे सारा प्रेशर डाला, अभी तक खाना नहीं बना, फलां आने वाला है, फलां गेस्ट आने वाले हैं, ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया। हस्बैंड भी बाद ऐसे प्रेशर डाल देते हैं कि आपने अभी तक ये काम नहीं किया, तो ये डिशेज नहीं बनी, वो बननी चाहिए थी, ये बननी चाहिए थी। ये गलत बात है ना। तो अगर मिलजुल के करें तो उसको भी सांस बेचारी को मिल जाएगा, जो भी वो माँ है, बेटी है, बहन है, बहू है, जो भी काम कर रही है, अगर नंद है
तो और साथ में आप लोगों का भी काम हो जाएगा, ठीक है। कुकिंग बनाएं, जैसी मर्जी बनाएं, जितनी मर्जी बनाएं, लेकिन हेल्प जरूर ले लिया करें। नहीं भी काम आता ना, साथ हाथ बटा दिया करें, ये कोई काम मुश्किल नहीं है, ठीक है। बहुत आसान काम है, इससे हेल्प एक दूसरे की कर लेनी चाहिए, सफाई सुथराई कर लें। और लाजमी नहीं है कि वो बेचारी सारी रात पहले घर के जाग के काम करे, घर को नीट क्लीन करे और सुबह के टाइम जो है वो सफाई सुथराई शुरू कर दे। अगर हेल्पर नहीं ना रखी तो आप साथ हेल्प जरूर करवाया करें, ठीक है। अगर नंद देख रही है वो भी ये बात सुन ले, अगर कोई भाभी देख रही है वो भी सुन ले, एक पे प्रेशर नहीं डालना, ठीक है। तो ये सास बहू बेटी ये सब के लिए ये एक मैसेज होता है कि मिलजुल के जो है ना काम करना चाहिए, ठीक है। अगर जो बंदा नहीं ज्यादा काम कर रहा, वो कुछ खाने के लिए कुछ ऐसी चाय शाय बना ले, कोई बिस्किट, मतलब कि कोई ना कोई ऐसा काम कर ले कि अगले को सांस दे दे, जरा चाय बना के दे दे, ताकि उसको भी तसल्ली हो कि मेरी केयर भी कर रहे हैं और मेरी भी फिक्र इनको है। अच्छा जी, यहाँ पे देख के चूल्हे पे चढ़ा दिया। और ये छाना जो है आप कोई भी ले सकते हैं। आप दूध के ऊपर जो हम लोग ढक्कन देते हैं जालीनुमा, एक लोहे वाला जो होता है वो आप लोग रख लें, और इस तरह नीचे चूल्हे का जो होता है स्टीम वो रख लें, और इसमें जो आप लोगों ने मसाला लगाया तो उसमें डिप कर करके जो हम लोगों ने दही बनाया वो इसमें ऐड कर देंगे, और इसमें सुराख कर लें। अगर आपके पास ये वाला पेपर नहीं है, आप कोई भी पेपर रख सकते हैं, कॉपी के कवर भी रख सकते हैं। और ये सारे मसाले जो है ना पानी में इसलिए डालें, ये स्टीम के लिए है, स्टीम आएगा इनमें, अच्छा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जी बहन जो है दूसरे कमरों की सफाइयाँ कर रही थी, मैंने यहाँ पे भी कपड़े शपड़े चेंज करने थे, मैंने सोचा चले मैं साथ साथ जो है ना काम कर लूँ। काम करने लगी, मुझे याद आया कि चले मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दूँ कि मैं भी घर में जो है ना हेल्प करवा देती हूँ। हम बहनें आपस में दरानियाँ जेठानियाँ ज़रूर हैं, लेकिन हम एक दूसरे की हेल्प ज़रूर करवाती हैं। लाजमी नहीं है कि अगर दरानियाँ बहनें भी नहीं ना हैं तो आप आपस में बहनों की तरफ बन के रह सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं कि हम आपस में, लोगों को लाजमी बताना है कि हम भाभी हैं, नंद हैं, या हम आपस में दरानी जेठानी, हम बहनें हैं। मतलब कि लोग ऐसे आप लोगों का फ़ायदा नहीं उठाएंगे, ठीक है, तो नुकसान नहीं कोई होगा। तो आप यही कहेंगे हम बहनें हैं, बहनें हैं, बहनों की तरह रहते हैं, तो कज़न्स हैं, तो ये सारे रिश्ते बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है जल्दी से बस सफाई कर रही थी, मेरे हस्बैंड जो मेरे पास ही बैठे हुए थे, मैं साथ साथ उनके साथ बातें कर रही थी, और साथ साथ जो है ना मैंने कहा चलें जो काम मेरे करने वाले वो मैं कर लूँ, क्योंकि बुरा लगता है। और वीआईपी गेस्ट आने थे और घर को जो है नीट क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वीआईपी जो गेस्ट है ना वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्लोर में आप लोगों को बताऊंगी वो कौन से गेस्ट है जो वीआईपी गेस्ट हैं, ठीक है। और घर को अच्छी तरह नीट क्लीन कर लेंगे। और मैं जो है ना इस तरह के छोटे छोटे काम मुझे बहुत अच्छा लगता है कि फर्नीचर जो है ना इस तरह अगर गंदा हो, मैं कहीं भी हूँ मैं लाजमी साफ़ कर देती हूँ। बेशक अम्मी के घर गई हूँ या फिर अपनी बहन के घर आई हूँ या अपनी नंद के घर हूँ, मुझे ये नहीं होता कि मतलब मेरी शान में फ़र्क नहीं पड़ जाएगा, ठीक है। और मैं अपनी नंदों के घर में जाऊँ तो तब भी मैं ऐसे करती हूँ। मुझे अगर कोई लगता है कि कोई काम उनका होने वाला है तो मैं बगैर पूछे बर्तन वगैरह कुछ भी ऐसे हेल्प कर लेनी चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोगों ने जो है ना इस बात को बहुत वो कर लिया कि अगर मैं काम कर दूँगी मेरी शान में फ़र्क पड़ जाएगा। अच्छा, लाहौरियों के साथ रह के ना तो लफ्ज़ जो है ना बहुत गलत यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि फैसलाबादी बोली और है, लाहौरियों की और है। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो है ना मैं काम कर रही थी, ऑयल में जो है मेरा स्कार्फ डिप हो गया। अभी मैं जो है ना बस ऐसी हालत में थी कि अब मेरी तबीयत जो है काफ़ी डिस्टर्ब थी, हल्का फुल्का काम कर रही थी। और यहाँ पे सारा जो चिकन वो हो चुका था, अब इनको डिप करने का टाइम आ गया था। मैंने कहा चलिए वो भी दिखा दूँ। एक एक पीस को लेके डिप कर रहे थे, और ऊपर इसलिए नहीं डाल रहे थे कि सारा ऊपर तो लगेगा नहीं, वो सारा मटेरियल जो है ना नीचे उसमें लग जाएगा, तो इसलिए एक एक करके डिप करेंगे ना। तो ये थिक रखना है आप लोगों ने, ज़्यादा वो नहीं करना कि वो नुचड़ जाए, ठीक है। थिक कितना रखना है कि इसके साथ चिपका रहे, और सारी जो है स्टीम इसको लगा के रख लेंगे। अच्छा जी, ये देवर ने तकरीबन 4-5 साल हुए हैं कुकिंग स्टार्ट करना, बनाना शुरू कर दी थी जब बहन आई थी। तो बहन बच्चों में बिजी हो गई थी, तो फिर जो है ना देवर कुकिंग करना शुरू हो गए। मतलब कि डेली नहीं, जब कोई गेस्ट वीआईपी आना हो तो फिर देवर बना देते हैं, कुछ डिशें मैं बना लेती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर जो है ना आपस में मिलजुल के जो है ना रल मिल के काम कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो है ना ये डन हो गया, तो ऊपर जो है ना लास्ट पे हम लोगों ने इसके ऊपर वाइट तिल ऐड कर दिए हैं। आपकी अपनी चॉइस है, आप ब्लैक तिल भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे वाइट ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और जो इसमें टमाटर या अदरक काट के वो इसके ऊपर डाल दें, हरी मिर्चें डाल दें और इनको स्टीम दे देंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और बाज़ दफ़ा लाइट नहीं होती, बाज़ दफ़ा वीडियोज़ अपलोड नहीं होती, माज़रत है।
तो कोशिश हुआ करेगी कि आप लोगों को जो है ना व्लॉग डेली का डेली मिले, लेकिन नहीं मिल सकता। बच्चों को देखना, सारे घर को देखना मेरे लिए मुश्किल हो गया। और मैंने आप लोगों को बाज़ार के विज़िट भी कहा था, वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि मैंने 1-2 दफ़ा सोचा था कि मैं जाऊँ बाज़ार, लेकिन बच्चों की तबीयत डिस्टर्ब होती है और फिर घर अकेला छोड़ के जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दुआ में याद रखा करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी नई वीडियो के साथ। आप लास्ट की इसकी लुक चेक कर लें, बहुत ही ज़बरदस्त स्टीम चिकन बना है। आप बनाएँ और खाएँ। तो दुआ में याद रखा करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद। और मैं वीआईपी गेस्ट बताऊँगी आप लोगों को कल कौन से आने वाले हैं बगैर हेल्पर। और चंद मिनटों में कोई भी काम नहीं होता, ये सारा दिन लग जाता है हर काम करने को, और साथ में सफाई-सुथराई करने को भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये हम लोगों ने सिर्फ़ आप लोगों को दिखाने के लिए ये बता देते हैं कि ये चंद मिनटों में ये काम हो गया, वो हो गया। कोई भी काम जल्दी नहीं होता, हर काम को बहुत टाइम लगता है। अगर मिल-जुल के काम करें तो हर काम आसानी से हो जाता है। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के